श्रीलंका के खिलाफ मिली टेस्ट सीरीज में जीत का जश्न मनाओगे या फिर जीता हुआ मुकाबला हारने का गम। टीम इंडिया के हाल कुछ ऐसे ही है। मुकाबला कह सकते हैं 4 दिन तक भारतीय टीम के कब्जे में रहा था। पहली पारी में 500 ज्यादा रन बनाए थे, पारी घोषित की थी, ध्रुव जुरैल नाबाद लौटे थे और दावा किया था कि हमारे गेंदबाज इस मुकाबले को बड़े आराम से जीत लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुकाबला कह सकते हैं सोनल दिनुशा छीन के ले गए हैं। कमाल की पारियां खेली हैं। 4 पारी की बात करें तो 3 शतक लगाए हैं बंदे ने, मतलब 4 पारियों में 4 50 लगाई हैं और ऐसा करने वाला श्रीलंका का पहला बल्लेबाज बन गया है। इसके साथ साथ भारतीय टीम की खामियां निकल कर आई हैं। आज 4 विकेट गिराने थे, इतने कॉन्फिडेंट के साथ भारतीय टीम मैदान में उतरी थी, लगा नहीं था कि इतनी कह सकते हैं जीता हुआ मुकाबला हार जाएंगे ना। शुरुआत में कोई अटैकिंग फील्ड लगाई गई थी, पूरी तरह से जब खेल चलता रहा लगातार डिफेंसिव मोड पे रही भारतीय टीम। वापस गए ड्रेसिंग रूम, 2 बार रणनीतियां बनाई, पहले लंच ब्रेक की रणनीति बनाई, उसके बाद टी ब्रेक में रणनीति बनाई, लेकिन फिर भी श्रीलंकाई खिलाड़ियों को आउट नहीं कर पाए। तो हाल कुछ ऐसा रहा भारतीय टीम का कि जहां एक बार WTC के फाइनल में पहुंचने के चांस उनके 57% के आसपास पहुंचने वाले थे, वो घटकर 51% के आसपास रह गए हैं। हाल कुछ ऐसा है कि शुरुआत में टाइट कह सकते हैं अटैकिंग फील्ड होनी चाहिए थी, ना स्लिप पॉइंट था, ना स्लिप में ज़्यादा फील्डर थे। कुछ ऐसे हालात के साथ शुरुआत की थी और उसका फ़ायदा बखूबी उठाया सोनल दिनुशा ने। उनके साथ जो टेल थी उसने कमाल की पारियां खेली, मतलब इतनी गेंदें खेल गई कि हमारे जो गेंदबाज थे उनके घुटने बैठ गए। कुछ इस तरह से उन्होंने हमें छकाया, हमें परेशान किया और हमारे कह सकते हैं हाथ से जीता हुआ मैच ले गए। कहाँ गलतियां हुई? शुभमन गिल से गलतियां हुई या फिर टीम मैनेजमेंट की गलती हैं या फिर एक मैच जीतकर सीरीज जीत से भारतीय टीम खुश हो जाएगी? चलिए इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। कल के खेल की बात करें तो 4 दिन तक पूरी तरह से भारतीय टीम इस मुकाबले में बढ़त बनाए हुई थी। शुरुआत में 500 रन बनाए थे, उसके बाद श्रीलंकाई टीम को फॉलो ऑन खेलने पर मजबूर कर दिया था, 10 विकेट चटका लिए थे। और अगर बात करें चौथे दिन की तो चौथे दिन में भी भारतीय टीम का कब्जा रहा था। शुरुआत में पहली पारी के 2 विकेट चटकाए, उसके बाद 6 विकेट और गिरा लिए थे। 229 पर 6 विकेट थे, सिर्फ 4 विकेट गिराने थे भारतीय टीम को। आखिरी दिन का खेल बाकी था, लेकिन आखिरी दिन हुआ क्या आपको पहले वो दिखाते हैं। 5वें दिन 229 के स्कोर से सोनल दिनुशा और किसारा नमुंदा ने श्रीलंका की पारी को आगे बढ़ाया। आज पहले सत्र में भारतीय गेंदबाज पूरी तरह बेअसर साबित हुए। श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने 100 रन जोड़े और सोनल दिनुशा ने अपना 50 पूरा किया। लंच ब्रेक के बाद सुथार ने 40 रन बनाकर खेल रहे नुवंत को आउट कर दिया। दोनों ने 7वें विकेट के लिए 112 रनों की साझेदारी की। जडेजा ने प्रभात जयसूर्या को आउट किया, श्रीलंका को 8वां झटका दिया। सोनल दिनुशा ने लगातार दूसरी पारी में शतक लगाया। आज के मुकाबले का खेल 229 रनों से शुरू हुआ था। 429 रनों पर आखिरकार श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने पारी डिक्लेयर कर दी। उन्हें भी कह सकते हैं सिर्फ 9 विकेट गिरे, आउट नहीं कर पाए भारतीय गेंदबाज। अगर बात करें मानुसदर की तो 3 विकेट उन्हें मिलते हैं, 3 विकेट मिलते हैं रविंद्र जडेजा को। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तस्वीर तो भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह से बेदम और बेअसर साबित हुई, क्योंकि ये एक जीता हुआ मुकाबला था। ये तो बात हो गई दूसरी पारी की, लेकिन पहली पारी में क्या होता, श्रीलंका कैसे आउट हुई थी, किसने विकेट चटकाए थे भारत की तरफ से, वो आपको दिखा देते हैं। चौथे दिन फॉलो ऑन खेलने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। 5 के स्कोर पर उथारा आउट हो गए। इसके बाद पसंदू और मिश्रा ने पारी संभाली, लेकिन 63 के स्कोर पर श्रीलंका को दूसरा झटका लगा। जडेजा ने कामिल मिश्रा को LBW आउट किया। 178 के स्कोर पर 55 रन बनाकर खेल रहे कमिंदु मेंडिस को प्रसिद्ध कृष्णा ने चलता कर दिया। कमिंदु ने पसंदू के साथ 115 रनों की साझेदारी की थी। टी ब्रेक के बाद 13 रन बनाने में श्रीलंका ने 2 अहम विकेट गंवाए। कप्तान धनंजय डिसिल्वा 23 रन बनाकर आउट हुए, वहीं पसंदू सूर्या बंदारा 92 रन बनाकर पलट लौटे। सारांश जैन ने निरोशन डिक्लोवा को LBW आउट किया। ये चौथे दिन का खेल हुआ था। चौथे दिन कुल मिलाकर श्रीलंकाई टीम ने 229 रन बनाए थे। उसके पहले अगर बात करें भारतीय गेंदबाजी की तो सबसे ज़्यादा विकेट किसी ने चलाए तो मानो सुथार ने चटकाए थे। इसके अलावा सिराज को एक सफलता मिली थी, प्रसिद्ध कृष्णा को एक सफलता मिली थी, 1 विकेट सारांश जैन को भी मिला था और 1 विकेट जडेजा के खाते में भी गया था। इस तरह से चौथे दिन का खेल खत्म हुआ था। अगर बात करें श्रीलंका की पहली पारी की, पहली पारी में श्रीलंका ने 290 रन बनाए। 8 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद 35 के स्कोर पर कामिल मिश्रा आउट हुए। 32 रन बनाकर कमिंदु मेंडिस आउट हो गए। मानो सुथार ने कप्तान धनंजय डिसिल्वा को चलता किया। पसंदू सूर्या बंदारा 80 रन बनाकर आउट हुए। निरोशन डिक्लोवा खाता खोले बिना आउट हो गए। 18 रन बनाकर केशरा नुमंथा आउट हो गए। चौथे दिन सोनल दिनुशा के रूप में टीम को आखिरी झटका लगा। दिनुशा 162 गेंद पर 103 रनों की पारी बनाकर आउट हुए। श्रीलंकाई टीम फॉलो ऑन नहीं बचा सकी।
ये थी पहली पारी का हाल। श्रीलंका ने 290 रन बनाए थे। अगर बात करें गेंदबाजी की तो मानव सुथर को 3 विकेट मिले थे, साथ साथ अगर बात करें रवींद्र जडेजा को 3 सफलताएं मिली थी। इस तरह से भारत की गेंदबाजी घटी थी। ये तो अब तक कह सकते हैं जो आपको मैंने बताया, 5वें दिन का खेल, चौथे दिन का खेल और तीसरे दिन का खेल। यहाँ पर पूरी तरह से श्रीलंकाई जो बल्लेबाज थे उन्हें हम देखने को मिला। लगातार 3 दिन हमारे जो कह सकते हैं फील्डर्स थे, जो गेंदबाज थे, वो लगातार मैदान पर दिखे। अगर बात करें पहले 2 दिन के खेल की तो उसमें भारतीय बल्लेबाज नजर आए थे। भारतीय बल्लेबाजों ने 500 रनों का आंकड़ा बनाया था। पारी डिक्लेयर की गई थी। क्या हुआ था, किसने रन बनाए थे, वो पहले आपको दिखा देते हैं। भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रनों का स्कोर बनाकर पारी घोषित की थी। ध्रुव जुरेल 170 गेंदों पर 9 चौके और 2 छक्कों की मदद से 115 रन बनाकर नाबाद रहे। यशस्वी जायसवाल ने 45 रन, केएल राहुल ने 18 रन, शुभमन गिल ने 50 रन, रवींद्र जडेजा ने 43 रन और इसके अलावा देवदत्त पडिक्कल ने अपना दूसरा टेस्ट शतक जड़ा था। वो 193 गेंदों पर 12 चौकों की मदद से 117 रन बनाकर आउट हुए थे। सारांश जैन 6 रन, ऋषभ पंत ने 63 रन और मानव सुथार ने 18 रन, साथ साथ मोहम्मद सिराज ने 3 रन बनाए थे। ये तो बात हो गई पारियों का हाल। 3 पारियां या कहें भारतीय टीम की एक पारी होती है, 500 रन बनते हैं। श्रीलंका की पहली पारी होती है, 290 रन बनते हैं। श्रीलंका की दूसरी पारी होती है, 429 रन बनते हैं। और आखिरकार 200 रनों की बढ़त होती है श्रीलंका के पास। भारतीय टीम को 20 ओवर के आसपास ओवर्स मिलते हैं। अगर आपको जीतना है तो आइए मैदान पर आ जाइए। यहाँ पर श्रीलंका ने पारी घोषित की थी। अगर आज के दिन की बात करें, आज की खामियों की बात करें तो तमाम सारी खामियाँ हैं। अगर बात करें कप्तान की, रणनीतियाँ पूरी तरह से बेअसर साबित हुई हैं। ना कोई फील्डर ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच पकड़ सका, ना ही गेंदबाजी में कुछ ऐसा दमखम देखने को मिला कि जिससे श्रीलंका को कसा जा सके, श्रीलंका के बल्लेबाजों को रोका जा सके। सिर्फ 4 विकेट गिराने थे और टेल ने कमाल का खेल दिखाया है। मतलब आपके जो आज के खेल हुआ है लगभग उसमें 200 गेंदों के आसपास सोनल डिशु ने खेला है। लगभग इतनी ही गेंदें टेल एंडर्स ने खेल के दिखाई हैं। यानी आपके पास ऐसे मौके नहीं आप बना पाए, ऐसी फील्ड नहीं सेट कर पाए जहाँ पर आप इन टेल एंडर्स को, इन एक विकेट को निकाल सकें। कुछ इस तरह से भारतीय टीम का हाल रहा था। यहाँ पर फील्डिंग को लेकर भी तमाम सारे दावे किए जा रहे हैं। मतलब फील्डिंग जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हुई है। अटैकिंग फील्ड अगर शुरुआत से लगाई हुई होती तो शायद जब शुरुआत में प्रेशर बनता है तो वहाँ पर विकेट मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शुरुआत में अच्छी फील्डिंग नहीं हुई, गेंदबाजी में कई सारी खामियां निकल कर आईं और इसके अलावा आखिरकार तो हालात ऐसे हो गए थे, हमारे जो गेंदबाज थे वो पूरी तरह से थक गए थे। शुभमन गिल गेंदबाजी ट्राई कर रहे थे, यशस्वी जायसवाल गेंदबाजी के लिए ट्राई कर रहे थे, हालात कुछ ऐसे हो गए, ध्रुव जुरेल तक गेंदबाजी करने आ गए थे। तो ये दिखाता है कि हमारी जो गेंदबाजी यूनिट है, हम 5 स्पेशलिस्ट गेंदबाजों के साथ उतरे थे, लेकिन उनमें से 4 ये में कुछ ऐसा करके दिखा रहे थे जो लग रहा था कि हाँ थोड़ा गेंदबाज है। एक गेंदबाज की कमी साफ तौर पर खल रही है। कुलदीप यादव की बात है, हार के बाद ये कह सकते हैं हार ये किसी तरह से, चूंकि ये मुकाबला आप जीत चुके थे, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में थे, लेकिन पूरी क्रेडिट अगर किसी को जाती है तो वो जाता है सोनल दिनुशा को, जिसने आखिरी दिन कमाल का खेल दिखाया, आपको पूरी तरह से बैकफुट पर धकेला। तो चर्चा शुरू होती कुलदीप यादव को लेकर। अगर कुलदीप यादव होते तो क्या मुकाबला जीत सकते थे? शायद कुछ भी हो सकता था। अगर जिस तरह से पिच में हमने शुभमन गिल की कुछ गेंदें देखी हैं जहां पर वो लगातार अशिता फर्नांडो को लगातार LBW के लिए अपील कर रहे थे, गेंद में अच्छा खासा टर्न मिल रहा था। अगर कुलदीप यादव होते तो शायद हमें कुछ और परिणाम देखने को मिल सकता था। तमाम सारी खामियां रहीं ओवरऑल, लेकिन जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम इंडिया का जो मैनेजमेंट होगा वो साफ तौर पर कहेगा आपने शायद सीरीज नहीं देखी है, सीरीज में हम 1-0 से जीत चुके हैं। ये मुकाबला कैसे हारे इसकी अब जिम्मेदारी लेनी चाहिए। किसने रणनीतियाँ बनाई, किसने और रणनीतियों को कैसे कह सकते हैं अमली जामा पहनाया गया, इन तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। फिलहाल आप कैसे देखते हैं आज की इस हार को? कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना बिल्कुल भूलना।